साथियों, आज भारत देश के जातियों के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। जाति प्रथा और जाति वर्तमान में भारतवर्ष में लगभग 3000 जातियां हैं और उन जातियों का 25,000 उपजातियां हैं। तो सोचिए 3000 जातियां कितना जाति होता है। अब हम आते हैं जाति का कितना प्रभाव। मनुष्य जब जन्म लेता है तो किसी न किसी जाति के यहाँ जन्म लेता है और उनका संस्कार, उनका विचार, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल उस जाति के अनुसार ही होता है। तो आज भारत में जातिवाद चरम सीमा पे है। कोई सत्ता का रास्ता चुनता है तो जातिगत संगठन के हिसाब से ही होता है। चाहे वो मंत्री बने, वो भी जातिगत समीकरण को बिठा कर किया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि जाति का कितना महत्व है। भले ही वैदिक काल में सिर्फ 4 जाति बताया गया था मनुस्मृति में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन काफी विवादों में रहा और आज भी लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन ये परम सत्य है कि जातिवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे देश में कई ऐसे महानुभाव, महात्मा हुए, संत हुए, उन्होंने जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह सफल रहे। आज जाति और धर्म चरम सीमा पर है। पहले से और ज्यादा जातिवाद में कट्टरता आ रही है। ऐसे कुछ जानकारी के लिए बता दूं कि आज दुनिया में लगभग 300 धर्म हैं और संप्रदाय, छोटे छोटे और धर्मों को ले ले तो उनकी कम से कम 3000 के लगभग संप्रदाय पूरे विश्व में पाए जाते हैं। लेकिन मूल रूप से धर्म है क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी, रोमन और तरह तरह के कई धर्म हैं। लेकिन कुछ धर्म हैं जो विश्व में प्रसिद्ध है। लोगों को तो जानकारी नहीं कितना धर्म है, लेकिन आज धर्म के नाम पे कट्टरता और जाति के नाम पे कट्टरता देखने को मिलता है। मैं उन सभी युवा साथियों को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और वस्तुतः उनको इस सब चीज को सोचने समझने का मौका मिला हो। मैंने भी अपने जीवन काल में जाति के संबंध में जाना और खैर मुझे किसी प्रकार के जाति के संबंध में अपमानित तो नहीं होना पड़ा है, इसलिए मैं इस संबंध में ज़्यादा तो नहीं कह सकता। लेकिन अवश्य ही इतिहासों को पढ़ने से या कुछ लोगों के बताए अनुसार यह पता लगता है कि शूद्र जातियों को अतीत में काफ़ी संकट का सामना करना पड़ा है और कुछ प्रदेश में, भारत देश में आज भी निम्न जाति के लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़े बड़े पद में चले जाए। लेकिन निम्न जाति होने का एहसास उन्हें दिलाया जाता है और होता है और उसमें हीन ग्रंथि का वास होता है। तो मित्रों, आज का युग ज्ञान का युग है, इसलिए धर्म को समझना है तो आपको पूरी तरह धर्म की सही परिभाषा जानकर ही समझना होगा। किसी भीड़ को देख करके उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जाति के संबंध में भी सोचना है तो आपको भी
उस जाति के लाभ और प्रभाव देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जातिवाद ठीक नहीं है या कोई धर्म बुरा है, सभी चीज ठीक है, लेकिन उनका मानना या ना मानना हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है, इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हर बात सही नहीं होता। इसीलिए आज कई लोग जो हैं धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और शासन करते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी धर्म से, किसी जाति से, लेकिन अपने फायदे के लिए जाति को उपयोग करते हैं, धर्म को उपयोग करते हैं, जो निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकारों में भी हस्तक्षेप करते हैं। तो और ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश्व स्वरूप भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए आप सभी को भगवान सद्बुद्धि दे और धर्म और जाति के बारे में अच्छा विचार रखें। इन्हीं भावों के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार मित्रों।